अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सहर चावला राइट एट योर सर्विस। मुझे बड़ी खुशी होती है अलॉन्ग विद अदर टॉपिक्स जब मुझे ये फीडबैक मिलता है कि डॉक्टर साहब आपकी वजह से हम खुद को डायग्नोज कर पाए हैं कि हमारा स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा था या स्ट्रेस हार्मोन कम था। हमें तो पता ही नहीं था। मैंने एक वीडियो की थी पिछले साल जिसमें मैंने एक सेट ऑफ 21 क्वेश्चनेयर्स बताया था कि उसमें से आपने अपने आप से कौन से सवाल पूछे और आप किस तरह डायग्नोज करेंगे कि आपको एड्रीनल फटीग तो नहीं है, यानी एड्रीनल ग्लैंड आपके जिस्म का वो ग्लैंड जो स्ट्रेस हार्मोन सिक्रीट करता है वो थक तो नहीं गया स्ट्रेस बर्दाश्त कर करके। और उसका ट्रीटमेंट क्या है? कॉर्टिसोल के ऊपर ही मैंने अब 3 वीडियोज़ की हैं, जिसकी आज मैं पहली वीडियो करने लगी हूँ। इन्हीं कपड़ों में 3 वीडियोज़ हैं, जस्ट टू लेट यू नो, ताकि आपको ढूँढने में आसानी हो जब आप ढूँढना चाहें कि अगर कॉर्टिसोल ज़्यादा हो तो वो कैसे डिफरेंट होता है कम कॉर्टिसोल से। कॉर्टिसोल के फंक्शन क्या है, हमारे जिस्म में क्यों ज़रूरी है, अगर ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो कम भी क्यों नहीं होना चाहिए। कॉर्टिसोल जो है आपकी बॉडी में स्ट्रेस को रेगुलेट करने के लिए, एक्चुअली आपकी टेंशन को रेगुलेट करने के लिए 2 चीज़ें काम आती हैं। एक आपका कॉर्टिसोल काम आता है हार्मोन, और एक आपका एड्रेनलिन हार्मोन काम आता है जो कि एज अ केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर भी काम करता है। आपका जो एड्रिनल ग्लैंड होता है जो गुर्दों के ऊपर लोकेटेड होता है, उसके 2 हिस्से होते हैं। बाहर का हिस्सा कॉर्टेक्स होता है, अंदर का हिस्सा मेडुला होता है। जो कॉर्टेक्स होता है वो कॉर्टिसोल बनाता है, जो मेडुला होता है अंदर वाला हिस्सा होता है वो आपके पास एड्रेनलिन बनाता है। ये दोनों मिलके जिस्म के सिंपैथेटिक यानी वो सिस्टम जो फाइट और फ्लाइट को कंट्रोल करता है, और पैरासिम्पैथेटिक वो सिस्टम जो रेस्ट और डाइजेस्ट को कंट्रोल करते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं। ओवरऑल स्ट्रेस रिस्पॉन्स को रेगुलेट करते हैं। ये दोनों सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के हिस्से हैं। आपके पास मोस्टली कॉर्टिसोल कम है या ज़्यादा है, ये तब डायग्नोज होता है जब आपका 90% एड्रीनल कॉर्टेक्स यानी उस ग्लैंड का बाहर वाला हिस्सा जो कॉर्टिसोल बना रहा है वो ख़त्म हो चुका होता है, अनफॉर्चुनेटली यस। और ये 3 सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको बता सकूं कि आप इसको खुद कैसे डायग्नोज करें। कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका स्ट्रेस तो रेगुलेट करता ही है, आपकी बॉडी का आपका ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट करता है, आपके ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं उसको भी रेगुलेट करता है। इसके साथ साथ कॉर्टिसोल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपके जो इम्यून सिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अबंडेंट ज़्यादा तादाद में पाए जाने वाले सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स, वो ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिवेट ना हो जाए, ओवर एक्टिवेट ना हो जाए, उनको कंट्रोल किया जाता है। और इसी वजह से आपके पास जो डिफरेंट ऑटो इम्यून कंडीशंस होती हैं उसमें आपके पास बाहर से स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं, क्योंकि डिफरेंट ऑटो इम्यून कंडीशंस की वजह अक्सर आपके पास ये होती है कि आपका कॉर्टिसोल लेवल ज़रूरत से ज़्यादा नीचे चला गया होता है, वाइट ब्लड सेल्स की एक्टिवेशन अब कंट्रोल नहीं हो रही होती, टी सेल्स की एक्टिवेशन कंट्रोल नहीं हो रही होती। तो कॉर्टिसोल नेचर में क्या है, आपके पास स्टीरॉयड हार्मोन है ना, तो इसी ऑटोइम्यून डिजीजेस के ट्रीटमेंट में बाहर से आपको स्टीरॉयड हार्मोन दिया जा रहा होता है, क्योंकि जिस्म जो है वो आपका स्टीरॉयड हार्मोन नहीं बना रहा होता। और आपका इंसुलिन भी बेलगाम हो जाए अगर आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल ना हो तो। अगर आपका इंसुलिन बेलगाम हो जाए तो आपके ब्लड शुगर लेवल ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो ड्रॉप डाउन करेंगे। तो आपके पास लो कॉर्टिसोल की निशानियाँ क्या होंगी? आपका ब्लड प्रेशर कम होगा, आपके शुगर लेवल्स जो हैं वो कम होंगे, आपको फटीग होगी, आप बहुत ज़्यादा बर्नट आउट होंगे, बहुत जल्दी इंटरवल्स के साथ थक जाएंगे, ज़रा सा भी स्ट्रेस होगा और आप फट जाएंगे, यू विल एक्सप्लोड। इसका मतलब ये है कि आप एड्रिनल फटीग की तरफ जा रहे हैं, बॉडी जो है वो स्ट्रेस बर्दाश्त कर करके थक गई है। नेक्स्ट चीज़, आपके पास आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा और आपको नमक की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होगी। उसकी रीज़न ये है कि कॉर्टिसोल जो है वो जिस्म में सोडियम सॉल्ट की रिटेंशन करता है। जब कॉर्टिसोल कम होता है तो आपके जिस्म से नमक निकलना शुरू हो जाता है। तो जब बहुत ज़्यादा सॉल्ट की क्रेविंग स्टार्ट हो जाए, समझ जाएं कि जिस्म में आपके पास कॉर्टिसोल की कमी हो रही है। जिस तरह जब आपके पास कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा हो ना, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कॉर्टिसोल कम हो तो वेट बहुत ज़्यादा गिर जाता है। ये वो लोग हैं जो टेंशन से कमज़ोर हो जाते हैं। इवन कि आपके पास कॉर्टिसोल की कमी की वजह से ऑटो इम्यून टीबी भी हो जाता है। और मैं आपको ये बता दूँ, कॉम्प्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन देती चलूँ कि आपके पास जो 90% टीबी के केसेस होते हैं उसमें सिम्टम्स वो डायग्नोज ही नहीं होते, सिर्फ 10% केसेस डायग्नोज होते हैं। और जो डायग्नोज नहीं होते हैं वही लोग होते हैं जिनको और खांसी आ रही होती है, बलगम हो रही होती है, बुखार हो रहा होता है, रातों को पसीना आ रहा होता है, बार बार इन्फेक्शन हो रही होती है, और उनको सारी ज़िंदगी पता ही नहीं चलता इनको टीबी। और आपको पता है कि टीबी को कंट्रोल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन जो है टीबी को कंट्रोल करने के लिए, वो आपके पास विटामिन डी है। एक गलती जो आपने बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में ग्रीन पाउडर्स का जिक्र कर चुकी हूँ। जब आपका कॉर्टिसोल कम होगा, आप खाली ग्रीन पाउडर्स नहीं लेंगे। ग्रीन पाउडर्स आप लेते हैं जिसमें स्ट्रेस को अकोमोडेट करने के लिए, पोटेशियम और मैग्नीशियम के लिए। याद रखिए कि बॉडी में सोडियम और पोटेशियम जो है वो एक बैलेंस में चलता है। कॉर्टिसोल जिन लोगों का कम होता है उनकी बॉडी में सोडियम ऑलरेडी कम है। पोटेशियम अगर आप बाहर से और ज़्यादा लेते जाएंगे और साथ सोडियम नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी में सोडियम और ज़्यादा कम होगा, इम्बैलेंस में जाएगा। इस केस में आप बहुत ज़्यादा सीज
सॉल्ट भी लेंगे, पोटेशियम तो आप लेंगे ही लेंगे। मैं आपको बताती चलूँ, मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला ने जहाँ बेहतरीन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, वहाँ मैंने 100% ऑर्गेनिक ग्रीन पाउडर्स भी लॉन्च किए हैं एज पोटेशियम और मैग्नीशियम रिच सोर्सेज। मेरा आंवला, मोरिंगा, करेला पाउडर अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पे। जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है, इस वीडियो में येलो पट्टी पे लिंक आ रहा है मेरी ब्रांड का, www.holisticwisdombysaharchavla.com पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, इस वीडियो में अपॉइंटमेंट्स वाले फोन नंबर के नीचे मेरी ब्रांड का लिंक आ रहा है, आप वहां से जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई सी ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।